तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी नो वन थिंग कि जब बात प्रैक्टिस की आती है ना, तो मैं चाहता हूं कि एक एक स्टूडेंट जो ना अपना 100% है, बिकॉज इट इज सेड दैट प्रैक्टिस इज एवरीथिंग. Practice makes a perfect man. And why it is said? Because when you practice something, when you try to make efforts, when you revise the thing, it somehow makes you confident. And that is why this is extremely important, that when you practice, you need to be focused, you need to be attentive. So everybody just focus over here. Today we are practicing some of the most important causative verb in English. That is the first one that we have is start. The second one that we have is stop. The third one that we have is keep, and the fourth one that we have is let. ये 4 causative verb मैं आज आपको बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस करवा रहा हूं. इसके बाद मैं आपको make और get भी पढ़ाऊंगा और प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन पहले ये 4 causative verb को हम शानदार तरीके से प्रैक्टिस करते हैं. The first causative verb that we have is start. Start का मतलब होता है स्टूडेंट किसी काम को शुरू करना या फिर करने लगना. जैसे अगर आप किसी से कहो बोलना शुरू करो तो आप कहोगे स्टार्ट स्पीकिंग. अगर आप किसी से कहते हो बोलो तो आप कहोगे स्पीक. इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश. अब अगर आपको किसी से कहना हो इंग्लिश बोलना शुरू करो तो इस स्पीक के आगे आपको स्टार्ट लगाना होगा और इस स्पीक में फिर लगेगा ING. आपको लिखना होगा स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. तो यहां पर ये जो स्टार्ट है दिस इज एक्चुअली ए कॉजेटिव वर्ब. स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. वहां जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग देयर. यहां आना शुरू करो, स्टार्ट कमिंग हियर. इंग्लिश पढ़ाना शुरू करो, स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश. इंग्लिश लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग इंग्लिश. इंग्लिश बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. इंग्लिश पढ़ाना शुरू करो, स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश. दिस इज द वे टू वर्क डियर स्टूडेंट्स. अगर आप इस तरीके से वर्क करोगे देन आई गारंटी आपको सारी की सारी चीज समझ में आएंगी. स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलना शुरू करो. मैंने कहा मैंने परसोना ज्वाइन करने के बाद इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है, तो आई हैव स्टार्टेड. देखो शुरू कर दिया है ना, परफेक्ट टेंस है. आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश. मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया परसोना ज्वाइन करने के बाद. आफ्टर ज्वाइनिंग परसोना, याद रखना आफ्टर एक प्रपोजिशन है, इसके बाद में ज्वाइनिंग में ING लगेगा. आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश आफ्टर ज्वाइनिंग PI परसोना इंस्टीट्यूट. ओके, मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग. मैंने बोलना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग. मैंने लिखना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड राइटिंग. आपको लिखना शुरू कर देना चाहिए. कम ऑन, यू शुड स्टार्ट राइटिंग. आपको पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट टीचिंग. यू शुड स्टार्ट टीचिंग. वहां जाओ, गो देयर. वहां जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग देयर. लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग. बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग. बोलना बंद करो, कम ऑन, बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग. वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर. लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग. तुम्हें वहां जाना बंद कर देना चाहिए. क्या कहेंगे इंग्लिश में, बोलो. यू शुड स्टॉप गोइंग देयर. तुम्हें वहां जाना बंद कर देना चाहिए, यू शुड स्टॉप गोइंग देयर. तुम्हें लिखना बंद कर देना चाहिए, यू शुड स्टॉप राइटिंग. तुम्हें पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, यू शुड स्टॉप टीचिंग. तुम्हें सेंटेंसेस बनाना बंद कर देना चाहिए. क्या कहोगे इंग्लिश में, बोलो. यू शुड स्टॉप मेकिंग सेंटेंसेस. तुम्हें सेंटेंसेस बनाना बंद कर देना चाहिए, यू शुड स्टॉप मेकिंग सेंटेंसेस. सेंटेंसेस बनाओ. क्या कहेंगे, बोलो. मेक सेंटेंसेस. सेंटेंसेस बनाना बंद करो, स्टॉप मेकिंग सेंटेंसेस. क्या कहोगे, स्टॉप मेकिंग सेंटेंसेस. लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग. वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर. उसकी मदद करना बंद करो, स्टॉप हेल्पिंग हिम. मतलब स्टॉप मतलब बंद करना, स्टार्ट मतलब शुरू करना. जैसे आपने कहा वो हंसने लगा, मतलब उसने हंसना शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड लाफिंग. आप इसे टेंस में यूज करोगे, ही स्टार्टेड लाफिंग, उसने हंसना बंद कर दिया, स्टॉप लाफ. वह हंसते रहता है. किसी काम को करते रहना, कंटिन्यू करते रहना, उसके लिए कीप लगाओ. जैसे मैंने कहा दौड़ते रहो, कीप रनिंग. आते रहो, कीप कमिंग. जाते रहो, कीप गोइंग. सुनते रहो, कीप लिसनिंग. आपको सुनते रहना चाहिए. आपको सुनना चाहिए तो क्या लिखेंगे, यू शुड लिसन. आपको सुनते रहना चाहिए तो यू शुड कीप लिसनिंग. क्या कहेंगे, बोलो. यू शुड कीप लिसनिंग. ठीक है. आपको पढ़ाते रहना चाहिए, यू शुड कीप टीचिंग. आपको बोलते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्पीकिंग. आपको सेंटेंसेस बनाते रहना चाहिए, यू शुड कीप मेकिंग सेंटेंसेस. सो दिस इज एक्चुअली यू शुड कीप मेकिंग सेंटेंसेस. आपको दूसरों की मदद करते रहनी चाहिए, यू शुड
कीप हेल्पिंग अदर्स। आपको दूसरों की मदद करते रहनी चाहिए, तो क्या कहेंगे? यू शुड कीप हेल्पिंग अदर्स। आपको यहां आते रहना चाहिए, यू शुड कीप कमिंग हियर। आपको दौड़ते रहना चाहिए, यू शुड कीप रनिंग। आपको सेंटेंसेस बनाते रहना चाहिए, यू शुड कीप मेकिंग सेंटेंसेस। यू शुड कीप मेकिंग सेंटेंसेस। आपको दूसरों की मदद करती रहनी ही चाहिए, तो यू मस्ट कीप हेल्पिंग अदर्स। क्या बोलोगे? बोलो, यू मस्ट कीप हेल्पिंग अदर्स। यहां आओ, कम हियर। यहां आना शुरू करो, स्टार्ट कमिंग हियर। वहां जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग देयर। बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग। बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग। बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। लिखते रहो, कीप राइटिंग। पढ़ाई करते रहो, कीप स्टडिंग। सेंटेंसेस बनाते रहो, कीप मेकिंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस बनाते रहना चाहिए। क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू शुड कीप मेकिंग सेंटेंसेस। आपको वहां जाते रहना चाहिए, यू शुड कीप गोइंग देयर। आपको यहां आते रहना चाहिए, यू शुड कीप कमिंग हियर। आपको खाना खाते रहना चाहिए, यू शुड कीप ईटिंग फूड। आपको पढ़ाते रहना चाहिए, यू शुड कीप टीचिंग। सो दिस इज एक्चुअली कीप। कीप का मतलब होता है किसी कार्य को करते रहना। ऐसे ही अगला है लेट। अब लेट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने देना। देना मतलब समझते हो ना? अलाउ करना किसी को, आपकी भाषा में अगर गया तो। आपने कहा मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूं, लेट मी गो, लेट मी गो, मैं लेट हो रहा हूं, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। मैं जानता हूं आप लेट हो रहे हो, आई नो यू आर गेटिंग लेट। मैं आपको नहीं जाने दूंगा जब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे। आई विल नॉट लेट यू गो, जब तक के लिए आप कंजंक्शन लगाओगे अंटिल। I will not let you go until you complete your, come on, until you complete your, come on, until you complete your homework. ठीक है? I will not let you go until you complete your homework. मैं आपको नहीं जाने दूंगा जब तक अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट। मैं आपको नहीं बोलने दूंगा जब तक आप, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा जब तक आप दूसरों को नहीं बोलने दोगे। I will not let you speak until you let speak others. Until you let speak others. Okay. आपको उसे जाने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। You should let him go. आपको उसे जाने देना चाहिए, you should let him go. आपको उसे पढ़ाई करने देनी चाहिए, you should let him study. आपको उसे लिखने देना चाहिए, you should let him write. आपको उसे खाना खाने देना चाहिए, you should let him eat food. आपको उसे यहां आने देना चाहिए, you should let him come here. सो दिस इज द वे टू वर्क। कि लेट मतलब होता है किसी कोई काम करने देना, कीप मतलब होता है किसी काम को करते रहना, स्टॉप मतलब होता है किसी काम को करना बंद कर देना, एंड स्टार्ट मतलब होता है किसी काम को करना शुरू कर देना। सो बेसिकली ऑल दिस थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, एंड दे आर नॉट टफ, दे आर क्वाइट ईजी। बट वॉट यू हैव टू डू इज दैट कि आपको ये देखना होगा कि काम कैसे कर रही है। तो स्टार्ट, स्टॉप, कीप एंड लेट, है ना? अब मैं रैंडम सेंटेंस पूछकर आपको मेक और गेट आज पढ़ाऊंगा, एंड आई इंसिस्ट कि आपको पूरा अटेंशन यहां देना है, चीजों को सुनना है, समझना है और बोलना है। मैंने कहा वहां जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग देयर। वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर। मुझे वहां जाने दो, लेट मी गो देयर। मैं आपको पढ़ाई करने नहीं दे सकता, आई कांट लेट यू स्टडी। मैं आपको बोलने दे सकता हूं, आई कैन लेट यू स्पीक। मैं आपको वहां जाने दे सकता हूं, आई कैन लेट यू गो देयर। आपको मुझे वहां जाने देना चाहिए, यू शुड लेट मी गो देयर, यू शुड लेट मी गो देयर। मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो देयर। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने दूंगा, आई विल लेट यू टीच। मैं आपको पढ़ाने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू टीच। क्या आप मुझे पढ़ाने दोगे, विल यू लेट मी टीच? क्या आप मुझे बोलने दोगे, विल यू लेट मी स्पीक? फिर से बोलो, विल यू लेट मी स्पीक? क्या आप मुझे सेंटेंसेस बनाने दोगे? कम ऑन, क्या आप मुझे सेंटेंसेस बनाने दोगे? विल यू लेट मी मेक सेंटेंसेस? क्या आप मुझे सेंटेंसेस बनाने दोगे? विल यू लेट मी मेक सेंटेंसेस? क्या आप मुझे जाने दोगे? विल यू लेट मी गो? क्या आप मुझे जाने दे सकते हो? कैन यू लेट मी गो? क्या आप उसे यहां 2 मिनट बैठने दे सकते हो? कैन यू लेट हिम सिट हियर फॉर 2 मिनट्स? नहीं, मैं उसे यहां बैठने नहीं दे सकता क्योंकि उसकी जगह नहीं है। नो, आई कांट लेट हिम सिट हियर बिकॉज दिस इज नॉट हिज प्लेस, यू नो। मैं उसे वहां बैठने दे सकता हूं, आई कैन लेट हिम सीट देयर। ओके, मुझे बोलने दो,
लेट मी स्पीक, क्या आप मुझे बोलने नहीं दोगे? विल यू नॉट लेट मी स्पीक, क्या आप मुझे वहां नहीं जाने दोगे? विल यू नॉट लेट मी गो देयर, और यू कैन से वॉन्ट यू लेट मी गो देयर, मैं आपको वहां जाने दूंगा, आई विल लेट यू गो देयर, मैं आपको पढ़ाई करने दूंगा, आई विल लेट यू स्टडी, क्या आप मुझे बोलने दोगे? विल यू लेट मी स्पीक, वह मुझे पढ़ाई करने नहीं दे रहा है, क्या कहोगे? ही इज नॉट लेटिंग मी स्टडी, वह मुझे पढ़ाई नहीं करने दे रहा है, ही इज नॉट लेटिंग मी स्टडी, मैं आपको पढ़ाई करने दूंगा, आई विल लेट यू स्टडी, क्या आप मुझे पढ़ाई करने दोगे? विल यू लेट मी स्टडी। उसने आजकल स्कूल जाना बंद कर दिया है, आजकल को इंग्लिश में कहते हैं नाउ डेज, नाउ डेज ही हैज स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, Nowadays he has stopped going to school, आजकल उसने स्कूल जाना क्या कर दिया? बंद कर दिया है, उसने पढ़ाई करना बंद कर दिया है, he has stopped studying, उसने लिखना बंद कर दिया है, he has stopped writing, उसने sentences बनाना बंद कर दिया है, he has stopped making sentences, ठीक है, आपको sentences बनाने चाहिए, क्या कहेंगे बोलो? You should make sentences, बोलो फिर से, You should make sentences, आपको यहाँ आना चाहिए, You should come here, आपको उसे आने देना चाहिए, You should let him come here, मुझे यहाँ आने दो, Let me come here, मुझे जाने दो, Let me go, मैं नहीं जा सकता, I can't go, मैं नहीं बोल सकता, I can't speak, है ना? So that is the way to walk। तो भाई ये थे आपके स्टार्ट, स्टॉप, कीप एंड लेट। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे।